नमस्कार दोस्तों, मैं जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्रेटर नोएडा का बीटेक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं भी जब बीटेक करने का प्लानिंग जब मेरी चल रही थी तो मैं भी बहुत कंफ्यूज था कि मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और मैं अपनी लाइफ जर्नी आपसे शेयर करूँगा। वैसे तो मेरी लाइफ अभी इतनी बड़ी हुई नहीं है कि मैं आपसे शेयर कर सकूँ, बट एक जो मेन क्वेश्चन होता है हर एक बच्चे के पास क्लास 10th के बाद कि वो कौन सी स्ट्रीम ऑप्ट करे क्या नहीं करे, तो मैं उस पर थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आपसे। बाकी अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप एक बार सोचना इसके बारे में, नहीं तो वो आप सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। मैं जैसा कि स्टार्टिंग से मैं बहुत एवरेज बच्चा रहा, ना ही कि मैं बहुत पढ़ने में तेज़ था, ना ही मैं बिलो एवरेज था। आई वॉज एवरेज स्टूडेंट। तो मैं सेंट जॉन्स स्कूल में पढ़ता था। क्लास 10th मैंने की वहाँ से। मेरा आईसीएसई बोर्ड स्कूल था। और तो ओवरऑल मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे पास ऑप्शंस तो बहुत थे कि अब मैं 10th के बाद क्या करूँ। या मैं पीसीएम लूँ, पीसीबी लूँ, या ह्यूमैनिटीज़ लूँ, या मैं कॉमर्स लूँ, या फिर पीसीएमबी भी ले सकते हैं। कई बच्चे होते हैं जिन्हें मैथ्स और ऑप्शनल बायोलॉजी भी लेते हैं, वाइस वर्सा। तो उस वक्त क्या होता है ना कि एक तो आपके पर बहुत सारे प्रेशर होते हैं, कॉलेज स्कूल का प्रेशर होता है, प्लस आपको फ्यूचर भी अपना देखना पड़ता है। आप अगर किसी स्ट्रीम में जाते हो तो उसमें आपको अपना आने वाला फ्यूचर वहाँ से आपको डिसाइड करना होता है। तो मेरी केस में भी सिंपली वही था। फ्रैंकली बोलूँगा, मैंने कॉमर्स की क्लास अपने स्कूल में जाके अटेंड की। तो मैंने 2 दिन कॉमर्स की क्लास की। तो मेरे को कॉमर्स की क्लास में कुछ समझ नहीं आया। टीचर थे, टीचर ने नोट्स लिखाए भर भर के, बट मेरा मन नहीं लगा कॉमर्स में। तो मैंने स्कूल ही क्विट कर दिया। फिर मैंने एक ग्रीन वैली इंग्लिश स्कूल करके एक स्कूल है, उसमें मैंने एडमिशन लिया। वो सीबीएसई बोर्ड था। तो वहाँ पे भी मैंने जब एडमिशन लेने गया तो वहाँ के जो डायरेक्टर थे और जो चेयरमैन थे, राकेश सर, बहुत अच्छे टीचर थे वो। तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया मैं ह्यूमैनिटीज़ लूँ और मैं आगे जाके यूपीएससी की तैयारी करूँ। यूपीएससी मेरा सजेशन था, मतलब मेरी फैमिली की तरफ से भी, मेरे पापा मेरे फादर ने बोला कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँ ह्यूमैनिटीज़ लेके। बट जो एक मेरे माइंडसेट में था कि नहीं, मेरे को साइंस लेना है और मेरे को आगे जाके इंजीनियरिंग करनी है। तब तक मेरे को लिटरली बोलूँगा, मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि बीटेक में क्या होता है, क्या सब्जेक्ट रहते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। और सुना था कि आईआईटी होती है, आईआईटी के बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, ये सब मेरे को मालूम था। तभी 11th के फाइनल ईयर में मैं था, मेरे एग्ज़ाम्स होने थे तभी। आई थिंक फरवरी में कोविड आ गया था, और कोविड के चलते हमारे एग्ज़ाम्स कुछ दिन पोस्टपोन्ड हुए, बट वो ऑफलाइन मोड में लेके हमें 12th में एडमिशन, मतलब 12th में हम लोग का एडमिशन हो गया। और मैंने सब्जेक्ट ऑप्ट कर लिया था पीसीएम, और ऑप्शनल में था मेरा म्यूज़िक। तो क्लासेस चलती थी, बट मेरी 12th में क्लास एक भी दिन नहीं चली। लिटरली बोलता हूँ, आई थिंक दिसंबर के लास्ट मंथ, मतलब दिसंबर और जनवरी के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने क्लास चली होगी। वो भी हाफ ऑफ करके चलती थी, कुछ घंटे चलती थी फिर क्लास ऑफ हो जाती थी। ऐसे कर करके मेरी क्लासेस चलती थी। और मैं ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस हमने ज्वाइन किया था, और मैंने फिज़िक्स वाला का सब्सक्रिप्शन भी ले रखा था, वहाँ से मैं पढ़ता था। तो अभी एग्ज़ाम होने थे मेरे, हम आई थिंक मेरे एग्ज़ाम होने थे मार्च में। लेकिन फिर सेकेंड वेव आ गई कोविड की, फिर हमारे एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए गए अप्रैल के लिए, फिर मई में पोस्टपोन हो गए। और अल्टीमेटली प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे एग्ज़ाम को हमें प्रमोट कर दिया। 10th और 11th, और जो प्री एग्ज़ाम टेस्ट होते हैं प्रीलिम्स, उनके बेसिस पे उनके एवरेज लेके। तो मेरे को 12th में मिले हैं 66.8 परसेंटाइल, जिसमें कि मेरे मैथ्स में भी मैथ्स में भी मेरे लोएस्ट थे, फिज़िक्स में पासिंग मार्क्स थे, मैथ्स में भी पासिंग मार्क्स थे, और केमिस्ट्री में ठीक ठाक मार्क्स थे, और म्यूज़िक और इंग्लिश में अच्छे मार्क्स थे। तो अभी मेरे पास ऑप्शंस यहाँ भी, फिर मेरे को 12th के बाद बहुत सारे ऑप्शंस थे, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्या मैं फिर यूपीएससी की तरफ जाऊँ या मैं इंजीनियरिंग करूँ। मैंने फिर जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया। जेईई मेंस में मेरी थोड़ी, मतलब एवरेज परसेंटाइल आई मेरे, 63 परसेंटाइल आई थी आई थिंक जेईई मेंस में। 63, हाँ 63 आई थी। जेईई एडवांस मैंने दिया ही नहीं, जेईई एडवांस। फिर जेईई मेंस के बेसिस पे मेरे को एकेटीयू में मैंने काउंसलिंग कराई अपनी, मेरे को जीएल बजाज इंस्टीट्यूट मिल गया आईटी। मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में हूँ अभी, हमारे एग्ज़ाम्स होने हैं जुलाई में। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा, अगर देखिए, अगर आपको लगता है कि आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं तभी इस फील्ड में आइएगा। क्योंकि लोग जो बाहर मिथ फैलाए हैं कि इंजीनियरिंग बहुत इजी है, ऐसी है वैसी है, ऐसा कुछ नहीं है। लिटरली बोलो तो इंजीनियरिंग टफ़ है। और यहाँ भी मैथ्स पढ़नी पड़ती है, आपको केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, और बायोलॉजी भी है, आगे जाके बायोलॉजी रहेगी। कंप्यूटर साइंस तो आपका मेन कोर्स ही होता है। तो ऐसा है। तो जिन लोगों को ये लगता होगा कि बीटेक बहुत ईजी है, इंजीनियरिंग बहुत आसान है, मैं इंजीनियरिंग कर लूँगा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आप और रिसर्च कर लीजिए, कि आप मतलब देख लीजिए, अगर आपसे हो पाती है फिर आइए। क्योंकि बैग्स बहुत आती हैं बच्चों की, खास करके एकेटीयू में। एकेटीयू में बैग्स भर भर के आती है बच्चों को, और इस पे कई बार क्वेश्चनिंग भी हुई है। बट जैसा कि आप सभी जानते हैं, एकेटीयू उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन आता है, वहाँ से ये हैंडल होता है, तो सरकार भी यहाँ पे कुछ नहीं करती, और बच्चों के ढेर सारे बैग्स आते हैं।
अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बीटेक करते हैं तो मानता हूँ आपको मार्क्स अच्छे आएंगे, बट वही है, प्लेसमेंट इशू होते हैं। प्लेसमेंट कई बच्चों को नहीं लगती हैं, कई बच्चों को वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्लेसमेंट भी लगते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में प्लेसमेंट नहीं लगती, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट लगती हैं। बट डिपेंड करता है बच्चा कैसा है, बच्चे ने क्या सीखा है, मेन डिपेंड करता है कि आपके अंदर स्किल्स क्या हैं। स्किल्स मैटर्स अ लॉट। अभी तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो मेरे से अगर कोई मतलब गलती हुई हो तो मेरे को माफ़ करिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच।